नमस्कार साथियों, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती को लेकर आज मैं आप लोगों के बीच में जुड़ा हूं। जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती है उसको लेकर आज हमने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का हमने घेराव किया था और जो वहां के अध्यक्ष हैं मेजर आलोक राज जी, हमने उनसे मुलाकात की थी आज। और जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के बारे में क्या कमियां हैं उसकी अर्थना में क्यों विज्ञप्ति जारी नहीं हो रही, आखिरकार देरी क्यों हो रही है, इन सबका कारण जानने के लिए आज सभी लोग कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे थे और हमने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनसे हमने बात की। और जो वहां के अध्यक्ष थे उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से विभाग को एक लेटर पहले जा चुका था, एक लेटर आज भेज दिया जाएगा फाइनल मीटिंग के लिए। लेकिन साथियों, विभाग की कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमेशा कमियां रही हैं, चाहे वो सिलेबस को लेकर कमियां हो, चाहे वो पोस्टों के वर्गीकरण को लेकर कमियां हो या फिर और कोई कमियां हो। लगातार अर्थना में विभाग कमियां भेज रहा है जिसका नुकसान राजस्थान के तमाम बेरोजगारों को उठाना पड़ रहा है जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की आस देख रहे हैं। मैं आप सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी साथी 31 तारीख बुधवार विभाग के ऑफिस पहुंचिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचिए और उन जो अधिकारी हैं बार बार जो हमारी भर्ती को अटकाना चाहते हैं, हमारी भर्ती को अटका रहे हैं, उनके खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे और तब तक हम वहां से नहीं हटेंगे जब तक हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती। मैं आप सभी लोगों से मैं फिर कहूंगा, आप सभी लोग बुधवार 31 तारीख जोधपुर पहुंचिएगा क्योंकि आप सभी की ताकत उन अधिकारियों को हमारा काम करने के लिए मजबूर करेगी। आप सभी लोग इकट्ठा हो गए तो अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। कमियां क्या है हमारी कमियां क्या है? हम आखिरकार 3 साल से विभाग के चक्कर काट रहे हैं, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड के, कभी सचिवालय के, कभी उन अधिकारियों के। हमारी कमियां नहीं है, कमियां उन अधिकारियों की है क्योंकि उन अधिकारियों के कारण राजस्थान का बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस करता है। मैं आपसे बोल रहा हूं, कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगी। अगर भर्ती विज्ञप्ति अब जारी नहीं होती है तो भर्ती पूरी होने में अगले पूरे 5 साल लग जाएंगे। आपकी डिग्री की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, आप लोगों की उम्र निकल जाएगी। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं, अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए आप जोधपुर आइएगा। जब तक आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे तब तक अपना कुछ नहीं हो सकता। आप लोग आइएगा जोधपुर और अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आप लोग आओगे, जितनी संख्या में आप आओगे, लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं ना कि घर बैठे मैसेज गिने जाते हैं। जितनी संख्या में आप निकल के आओगे ये सोच के चलना कि उतनी जल्दी हमारी भर्ती आएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी का कहना था, विभाग की तरफ से जिस दिन लेटर आ जाएगा मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करवा दूंगा। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं विभाग की कमी है, इस वजह से हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं हो पा रही है। तो विभाग को इसका जवाब देना होगा कि आखिर ऐसी छोटी छोटी कमियां क्यों छोड़ी जा रही हैं। जब पता होने के बावजूद कि सीटों का बंटवारा 50-50% आधार पे होगा तो भी ये कमियां क्यों छोड़ी जाती हैं। जब पता है कि डिप्लोमा डिग्री की 50% सीटें होंगी, आईटीआई की 50% सीटें होंगी, तो सीधी की सीधे सीटें उस ट्रेड की भेज दी जाती हैं। ये कहां तक जायज है? या तो उन अधिकारियों को नॉलेज नहीं होगी इस चीज की या फिर वो चला के इन कमियों को छोड़ रहे होंगे। इन बेरोजगारों के साथ ये धोखा क्यों? जब पहले भी आप लोगों ने अर्थना भेजी थी तो पूरे 2500 के 2500 पद कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दिए थे। उसका जिम्मेदार कौन था? इतनी तो कम से कम आप सोचते कि विभाग ट्रेडों का बंटवारा करके हम कर्मचारी चयन बोर्ड उन पोस्टों को भेजें जिससे बार बार वो कमियां ना आए और भर्ती में देरी ना हो। 3 साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस भर्ती का, आखिर कब जारी होगी भर्ती हमें नहीं पता। मार्च में हमारी डिग्रियां खत्म हो जाएंगी, अभी तक हमारी डिग्री रिन्यू होने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। क्या करेंगे हम लोग उसके बाद? आप तमाम साथी घर से निकलिए, अपनी डिग्री बचाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए आपको घर से निकलना होगा। जब तक आप घर से नहीं निकलोगे आप सोचोगे कि मेरी लड़ाई वो लड़ रहा है। किसी की लड़ाई कोई नहीं लड़ता, अपनी लड़ाई खुद को लड़नी होगी। हम खुद जीत के आएंगे। आप सभी लोगों को पता है अपनी लड़ाई कौन लड़ रहा था। किसी ने साथ दिया? नहीं दिया ना। सब अपने मतलब के लिए लड़ाई लड़ते हैं, नेता अपने मतलब के लिए अपने साथ आते हैं, लेकिन अपनी लड़ाई अपन खुद लड़ेंगे तो जीत अवश्य होगी। और मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, अगर
कर्मचारी चयन बोर्ड और विभाग की मीटिंग, फाइनल मीटिंग होती है और जो स्पष्टीकरण कर्मचारी चयन बोर्ड ने मांगा है, अगर वो उस दिन स्पष्टीकरण दे देते हैं, मतलब आज इन्होंने लेटर भेजने की बोली है, आज लेटर चला जाता है, तो मेरी अधिकारियों से वहां जोधपुर बात हुई है, अगर वो कल आते हैं तो 1 या 2 दिन में शॉर्ट विज्ञप्ति अपनी जारी हो सकती है। लेकिन विभाग को उस चीज का जवाब देना होगा कि उन कमियों को कैसे पूरा किया जाए। जो खामियां हैं अर्थना में, अर्थना पूरी नहीं भेजी गई, इतना बड़ा बंडल बना के अर्थना का भेज दिया आपने, लेकिन कम से कम ये तो सोचते कि अर्थना भेजनी कैसे है। वो पता ही नहीं था अर्थना कैसे भेजनी है, पूरा सिलेबस था, वो वैसे की वैसे भेज दिया जो डीजीटी की साइट पे पड़ा है। सिलेबस एग्जाम के हिसाब से भेजना होता है। अब कर्मचारी चयन बोर्ड खुद सेलेक्ट करेगा या उनसे सेलेक्ट करवाएगा, ये उन लोगों का काम है, लेकिन बेरोजगारों का काम है कि उनकी भर्ती आए, वो फॉर्म भरे और वो नौकरी पाए। बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी कर्मचारी चयन बोर्ड के चक्कर काटते हैं, कभी विभाग के वो चक्कर काटते हैं, कभी मंत्री के घर जाते हैं, कभी किसी एमएलए से वो फोन करवाते हैं। क्या मजबूरी है हमारी? मजबूरी विभाग की होनी चाहिए थी कि विभाग भर्ती करवाए इस चीज को, क्योंकि विभाग में 90% पद खाली हैं, विभाग भर्ती करवाना नहीं चाहता। विभाग का काम गैस फैकल्टी से चल रहा है, शायद कहीं ना कहीं मीठा जहर है वो। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है आईटीआई कॉलेजों में। ये मैं नहीं, ये जो डायरेक्टर थे हमारे पुराने ए के आनंद जी, उनका कहना था कि हमारे स्टाफ की कमी है। उन्होंने खुद ने लेटर लिखा था, लेकिन वो भर्ती करवा के नहीं गए। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि राजस्थान की आईटीआई कॉलेजों की दशा है, बहुत दयनीय है। बजट अच्छा खासा मिलता है आईटीआई कॉलेजों को, सरकारें नई नई आईटीआई कॉलेजें खोलती हैं, लेकिन उनमें पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। काफी ट्रेड ऐसी हैं जिनमें बच्चे एडमिशन लेने से कतराते हैं क्योंकि उनका एक भी इंस्ट्रक्टर नहीं है। बच्चे कैसे एडमिशन लेंगे जब उन ट्रेडों में इंस्ट्रक्टर नहीं मिलेंगे उनको, तो बच्चे क्यों एडमिशन लेंगे? सीटें खाली जाएंगी और मजबूरन होकर वो सीटें डीजीटी को वो ट्रेडें बंद करनी पड़ेंगी। काफी ट्रेड ऐसी हैं राजस्थान में जो शायद बंद होने के कगार पे होंगे, जिनमें एडमिशन ही नहीं होते, जिनकी सीटें फुल नहीं होती, जिनकी यूनिट नहीं भरती, बन नहीं पाती, तो कैसे एडमिशन होंगे? कैसे बच्चा विश्वास करेगा कि एक आईटीआई कॉलेज की जाए? आप उठा के देखिए इतिहास कोलकाता का, वहां की जो सरकारी गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज हैं, जो उनसे जो बच्चे निकलते हैं, उनका देखिएगा आप लोग कि वो बच्चों के पास वो स्किल होती है जो शायद राजस्थान के बच्चे के पास नहीं होती, क्योंकि वहां पे फैकल्टी है, वहां पे पढ़ाने के लिए, वहां पे टीचर हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। राजस्थान में गैस फैकल्टी से ये व्यवस्था चल रही है, उन्हें जब मन होता है हटा दिया जाता है, जब इनका मन होता है बुला लिया जाता है। उधर वो भी परेशान है, इधर बेरोजगार परेशान है, उधर बच्चे परेशान है। करे तो क्या करें आखिर? सरकार से हमारी एक ही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस विज्ञप्ति को जारी करवाया जाए, इस भर्ती को करवाया जाए, जिससे राजस्थान के बेरोजगारों का भला हो सके। अगर मेरी वीडियो उन अधिकारियों तक जा रही है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कम से कम उन बच्चों का भविष्य सोचिए जो आईटीआई कॉलेजों में पढ़ते हैं। उनके साथ क्या बीत रहा होगा कि उनको पढ़ाने वाले टीचर नहीं मिलते। उनको हर साल एक नया टीचर देखने को मिलता है, हर 5 महीने, हर 2 महीने में उनको एक नया टीचर देखने को मिलता है। वो कैसे स्किल पाएंगे? वो कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे देश आगे बढ़ेगा? कैसे स्किल इंडिया मिशन आगे बढ़ेगा? मैं तो यही पूछना चाहता हूं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मिशन है स्किल इंडिया। कैसे पूरा होगा वो मिशन जब आईटीआई कॉलेजों में पढ़ाने वाले बच्चे नहीं होंगे, पढ़ाने वाले टीचर नहीं होंगे, तो बच्चे एडमिशन क्यों लेंगे? मैं आप सभी लोगों से मैं फिर आह्वान कर रहा हूं, आप सभी लोग 31 तारीख को सुबह 10 बजे विभाग के ऑफिस जोधपुर पहुंचिएगा। ज्यादा से आप कहीं से भी हो, राजस्थान से, में कोई से भी जिले से आप हो, लेकिन अपना और मेरा शायद ये अंतिम आंदोलन होगा। आप सभी लोग वहां पहुंचिएगा, अपने विभाग को, अधिकारियों को हम अवगत करवाएंगे हमारी कमी क्या है, हमारी गलती क्या है। अच्छा है शायद उससे पहले मीटिंग हो जाए तो वो भी अच्छा होगा। आज लेटर पहुंच जाएगा तो विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम कल कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो आप सभी लोगों को 31 तारीख को
विभाग के कार्यालय पहुंचना है, जिससे अपनी भर्ती विज्ञप्ति जारी हो सके। आप सभी लोग आओगे, मुझे विश्वास है, और आपका विश्वास आपकी भर्ती लेके आएगा, आपकी मेहनत आपकी भर्ती लेके आएगी। आपकी सोच जो है कि भर्ती विज्ञप्ति जारी हो, जल्द से जल्द भर्ती विज्ञप्ति जारी हो, तो आपकी मेहनत करोगे तो भर्ती विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी होगी। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग 31 तारीख बुधवार को कर्म विभाग के ऑफिस पहुंचिएगा, जिससे विभाग नींद से जागे और हमारी भर्ती विज्ञप्ति जारी कर सके। धन्यवाद। मैं विकास सिसोदिया आप सभी लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप सभी लोग आइएगा। धन्यवाद।